क्या भगवान सच में है या यह सिर्फ हमारे दिमाग का कोई खेल है? अगर भगवान इतने ही अच्छे और ताकतवर हैं तो दुनिया में इतना दर्द और खौफनाक बुराई क्यों है? क्या मरने के बाद सच में कोई दूसरी दुनिया होती है या सांस रुकते ही सब कुछ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है? धर्म का दर्शन किसी समाज या राजनीति के बारे में नहीं है। यह आस्था और इंसान के अनुभवों से जुड़े गहरे सवाल पूछता है, जैसे क्या भगवान सच में है या फिर अलग अलग धर्मों की बातें कितनी सही है। जैसे ईसाई धर्म में ट्रिनिटी और बौद्ध धर्म में कर्म जैसे विचार कितने तर्कसंगत हैं। धर्मशास्त्र और दर्शन में काफ़ी फ़र्क है। धर्मशास्त्र में किसी एक धर्म की पवित्र किताबों का सहारा लिया जाता है, लेकिन दर्शन में ऐसे तर्क दिए जाते हैं जिन्हें कोई भी इंसान समझ सके, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। अलग अलग धर्मों का दर्शन को लेकर नज़रिया अलग है। हिंदू, बौद्ध और ताओ धर्म में दर्शन और धर्म आपस में गहराई से जुड़े हैं, लेकिन इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म में इसे थोड़ी शक की नज़र से देखा जाता है। वहाँ तर्कों की जगह पैगंबरों के संदेशों पर ज़्यादा जोर होता है। फिर भी इन धर्मों में दर्शन का एक लंबा इतिहास रहा है। ऑगस्टीन, स्पिनोजा और अल गजाली जैसे कई महान विचारकों ने धर्म की बातों को गहराई से समझने के लिए दर्शन का ही सहारा लिया। उनका मानना था कि धर्म के मामलों में दर्शन की बहुत अहम भूमिका होती है। कई लोग सोचते हैं कि धर्म और दर्शन तेल और पानी की तरह हैं, जो कभी नहीं मिलते। उनका मानना है कि भगवान का होना या न होना बस एक निजी राय है। उन्हें लगता है कि इसमें दिमाग या तर्क लगाना समय की बर्बादी है, लेकिन यह सोच गलत है। इंसान की समझ इन सवालों की गहराई में जा सकती है। भले ही दर्शन इन सवालों के एकदम पक्के जवाब न दे पाए, लेकिन यह हमें चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने में मदद ज़रूर करता है। लोग अक्सर धर्म की बातों में तर्क लगाते हैं, जैसे भगवान है या नहीं, चमत्कार कैसे होते हैं, या मरने के बाद के जीवन का क्या सच है। तर्क ही सब कुछ नहीं है, लेकिन इसका हमारे धार्मिक विश्वास पर गहरा असर पड़ता है। कुछ लोगों को डर लगता है कि तर्कों से उनकी धार्मिक आज़ादी खतरे में पड़ जाएगी। यह डर एकदम बेबुनियाद है। किसी के सामने सवाल रखना उसकी आज़ादी छीनना नहीं है। दर्शन हमेशा तर्क के जरिए बात करता है। यह हमारी सोचने की आज़ादी का पूरा सम्मान करता है। दर्शन का असली मकसद दूसरों के विचारों में कमियां निकालना नहीं है, बल्कि अपने ही विचारों को अच्छे से परखना है। भगवान कैसे हैं, इसे लेकर अलग अलग धर्मों में अलग अलग राय है। कुछ मानते हैं भगवान ने दुनिया बनाई और फिर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। कुछ मानते हैं कि वो रोज़ की ज़िंदगी में दखल देते हैं। कोई एक भगवान को मानता है तो कोई कई सारे भगवानों को। हम यहाँ सिर्फ उन धर्मों की बात करेंगे जो एक भगवान को मानते हैं, जैसे यहूदी, ईसाई और इस्लाम। ये लोग भगवान को एक व्यक्ति की तरह देखते हैं जो इंसानों के साथ एक रिश्ता रखता है। यह सोच उन लोगों से अलग है जो भगवान को सिर्फ एक इंजीनियर मानते हैं जिसने मशीन जैसी दुनिया बनाकर छोड़ दी। इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ आलोचक कहते हैं कि भगवान की खूबियाँ समझ से बाहर है। वो इसे गोल चौकोर जैसी असंभव बात मानते हैं। भगवान की क्या खूबियाँ हैं, इसका जवाब हम सीधे धार्मिक किताबों से नहीं निकाल सकते। धार्मिक किताबें दर्शन के बारीक सवालों पर चुप रहती हैं।
जैसे क्या भगवान कोई ऐसा पत्थर बना सकते हैं जिसे वो खुद ना उठा सके। ऐसे में विचारक अपने दिमाग और तर्क का इस्तेमाल करते हैं। इसी में एक मशहूर तरीका है परफेक्ट वेदिंग थियोलॉजी। इसका मतलब है कि भगवान हर मायने में एकदम परफेक्ट हैं। उनके अंदर सारी अच्छी खूबियाँ हैं। जैसे ताकतवर होना अच्छी बात है, इसलिए भगवान सबसे ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन इस तरीके में कई कमियां हैं। जैसे परफेक्ट इंसान या परफेक्ट किताब जैसी कोई चीज़ नहीं होती। वैसे ही परफेक्ट होने का असल मतलब क्या है? इसके अलावा इंसान की महानता सिर्फ उसकी ताकत या ज्ञान से तय नहीं होती। अगर ऐसा है तो भगवान की महानता को सिर्फ ताकत या ज्ञान से कैसे तौल सकते हैं? इसलिए भगवान को सिर्फ परफेक्ट मान लेने से बात नहीं बनती। हमें उनकी कुछ खास खूबियों पर बात करनी होगी, जैसे दुनिया को बनाने वाला और सब कुछ जानने वाला। भगवान ने ही दुनिया बनाई है, लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने क्या क्या बनाया। दुनिया में दो तरह की सच्चाइयाँ होती हैं। पहला, जो चीज़ें बदल सकती थी, जैसे इंसान, जानवर या पहाड़ का होना। दूसरा, जो चीज़ें कभी नहीं बदल सकती, जैसे 1 और 2 मिलकर 3 ही होंगे। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि भगवान ने सिर्फ वो चीज़ें बनाई जो बदल सकती हैं, लेकिन कुछ महान विचारक मानते थे कि भगवान ने गणित के पक्के नियम भी बनाए हैं। इसी तरह क्या सही गलत के नियम भी भगवान ने बनाए हैं? यह आज भी एक बड़ी बहस का मुद्दा है। हम इंसान जब कुछ बनाते हैं तो पुराने सामान का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भगवान ने दुनिया शून्य से बनाई है। कुछ लोग कहते हैं भगवान ने दुनिया वैसी ही बनाई जैसे कोई लेखक कहानी की कल्पना करता रहा। लेकिन कहानी के किरदारों की अपनी कोई मर्जी नहीं होती, जबकि इंसानों के पास अपनी आज़ादी है। इसलिए भगवान का दुनिया बनाना एकदम अलग चीज़ है। आखिरी सवाल, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? इंसान ज़रूरत या इच्छा पूरी करने के लिए काम करता है, लेकिन भगवान तो पूरे हैं। उन्हें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, फिर दुनिया क्यों बनाई? इसका एक बहुत ही सुंदर जवाब हिंदू दर्शन में मिलता है। इसके मुताबिक भगवान ने दुनिया किसी ज़रूरत से नहीं, बल्कि अपनी लीला के लिए बनाई। यह उनका अपना एक सहज और आज़ाद फैसला था। भगवान दुनिया बनाने वाले के साथ साथ सब कुछ जानने वाले भी हैं। इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला, ज्ञानी होना एक बड़ी खूबी है। दूसरा, सभी धर्मों की किताबों में भी साफ लिखा है कि भगवान सब कुछ जानते हैं। यहाँ 2 सवाल उठते हैं। पहला, सब कुछ जानने का असली मतलब क्या है? दूसरा, अगर भगवान सब जानते हैं तो क्या इंसानों के पास अपनी मर्जी है? क्या भगवान हर सच और झूठ जानते हैं? यहाँ एक उलझन है। क्या भगवान शर्म, लालच या हार का एहसास जानते हैं? अगर भगवान एकदम परफेक्ट है तो वो इंसानों की इन कमजोरियों को कैसे महसूस कर सकते हैं? दूसरा बड़ा सवाल इंसान की आज़ादी को लेकर है। मान लीजिए कल आप अपने कुत्ते को घुमाने ले जाएंगे। अगर भगवान सब जानते हैं तो उन्हें आज ही पता है कि आप कल क्या करेंगे। अगर भगवान को पहले से पता है तो आप कल अपना फैसला बदल नहीं सकते। अगर बदल नहीं सकते तो आपकी अपनी मर्जी कहाँ रही? या तो भगवान सब कुछ नहीं जानते या फिर इंसान पूरी तरह आज़ाद नहीं है। यह एक बड़ी उलझन है। इस बात के 2 दिलचस्प जवाब दिए जाते हैं। पहला जवाब कहता है कि भविष्य अभी खुला है। जो चीज़ अभी हुई ही नहीं उसकी जानकारी किसी को नहीं हो सकती, लेकिन बहुत से लोग इसे नहीं मानते। उनका कहना है कि भगवान कोई जुआरी नहीं है जो बिना भविष्य जाने दुनिया बना दे। दूसरा जवाब यह है कि भगवान समय से बाहर है।
इसे असामयिक कहते हैं। हमारे लिए बीता हुआ कल और आने वाला कल होता है, लेकिन भगवान के लिए ऐसा कुछ नहीं है। भगवान सब कुछ एक साथ देखते हैं। उन्हें पता है कि आप कल क्या करेंगे, लेकिन उनके लिए वह भविष्य नहीं है। लेकिन इसमें भी एक बड़ी मुश्किल है। अगर भगवान समय से बाहर हैं, तो वो इंसानों की तरह कैसे हो सकते हैं? एक ऐसा भगवान जो समय के चक्र में ही नहीं है, वो कैसे सोचेंगे, काम करेंगे या हमारी प्रार्थना सुनेंगे? यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म मानते हैं कि भगवान ऐसा करते हैं। भगवान सिर्फ दुनिया बनाने वाले या सब कुछ जानने वाले ही नहीं हैं, वो हमारी पूजा के योग्य भी हैं। लेकिन जेम्स रेचल्स नाम के एक विचारक ने इस पर सवाल उठाया। रेचल्स कहते हैं कि भगवान वही है जिसकी पूजा हो सके। पूजा करने का मतलब है इंसान का अपनी सोचने समझने की आज़ादी छोड़ देना। इसलिए ऐसा कोई भगवान हो ही नहीं सकता। रेचल्स का मानना है कि इंसान का सबसे पहला काम है सही और गलत को पहचानना। उन्होंने इब्राहिम का उदाहरण दिया। भगवान ने इब्राहिम से अपने ही बेटे की बलि देने को कहा। इब्राहिम मान गए। रेचल्स कहते हैं कि यहाँ इब्राहिम ने अपने दिल की सही आवाज़ नहीं सुनी और अपनी आज़ादी खो दी। आस्तिक लोग कहेंगे कि इब्राहिम ने पहले अपनी समझ से यह पक्का किया होगा कि यह हुक्म सच में भगवान का ही है। लेकिन रेचल्स कहते हैं कि एक बार यह पता चल गया कि यह भगवान का हुक्म है, तो इंसान को अपनी मर्जी मारनी ही पड़ती है। पूजा में एक और बड़ी उलझन है। पूजा करते समय हम मानते हैं कि भगवान बहुत महान हैं और हम उनके सामने कुछ भी नहीं हैं। कुछ लोग इसे इंसान के आत्मसम्मान के खिलाफ मानते हैं, लेकिन नास्तिकों के लिए यही सच्चाई है। भगवान की महानता के सामने हम वाकई बहुत छोटे हैं। इस बहस का कोई एक पक्का जवाब नहीं है। अब हम बात करेंगे भगवान के होने के सबूत। धर्मगुरु अक्सर आस्था पर जोर देते हैं, लेकिन बहुत से लोग किसी भी बात को तभी मानते हैं जब उसका पक्का सबूत हो। मशहूर विचारक बर्ट्रैंड रसेल से पूछा गया कि अगर मरने के बाद उन्हें भगवान मिले तो वे क्या कहेंगे। रसेल ने जवाब दिया, भगवान, तुम्हारे होने के सबूत काफ़ी नहीं थे। क्या भगवान के होने को साबित किया जा सकता है? इसके लिए कई तर्क दिए जाते हैं। कुछ लोग चमत्कारों से, कुछ इंसान के दिमाग से और कुछ सही गलत की समझ से भगवान को साबित करने की कोशिश करते हैं। भगवान को आम दुनिया की सच्चाई से साबित करने के तरीके को नेचुरल थियोलॉजी कहते हैं। पहले के विचारकों जैसे थॉमस एक्विनास का मानना था कि भगवान के होने का एकदम पक्का और अचूक सबूत दिया जा सकता है जिस पर कोई शक न कर सके। लेकिन आज के विचारक ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है कि अगर कोई तर्क भगवान के होने की संभावना को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है तो वह तर्क सफल माना जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे विज्ञान या कानून में हर चीज़ का 100% पक्का सबूत नहीं होता, बल्कि देखा जाता है कि कौन सी बात ज़्यादा सच लग रही है। अब बात करेंगे दुनिया के होने का तर्क। यह तर्क कहता है कि यह दुनिया मौजूद है तो इसे किसी ने बनाया भी होगा। कुछ ना होने के बजाय कुछ होना अपने आप में बताता है कि कोई इसे बनाने वाला है और वह भगवान है। इसके दो रूप हैं। पहला, समय पर आधारित। दुनिया की शुरुआत हुई थी। जिसकी शुरुआत होती है उसे कोई ना कोई बनाता है, इसलिए दुनिया को बनाने वाला भी कोई है। कुछ लोग कहते हैं कि समय हमेशा से नहीं चल रहा था, इसलिए दुनिया की शुरुआत होना पक्का है। विज्ञान की बिग बैंग थ्योरी भी यही मानती है। लेकिन क्या सच में बिग बैंग जैसी बड़ी घटना का कोई बनाने वाला होना जरूरी है? क्वांटम थ्योरी के मुताबिक
कुछ चीज़ें बिना किसी कारण के भी हो सकती हैं। साथ ही अगर दुनिया को किसी ने बनाया है तो वह एक शक्ति भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वह भगवान ही हो। दूसरा, बिना समय के यह दुनिया ऐसी है जो नहीं भी हो सकती थी। जो चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हो, उसे होने के पीछे कोई वजह होनी चाहिए। यह वजह कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसका होना तय हो, यानी भगवान। यह तर्क काफ़ी मजबूत लगता है। खाली दुनिया की तुलना में भरी पूरी दुनिया का होना एक पहेली है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ की कोई ना कोई वजह हो। साथ ही अगर दुनिया का एक बनाने वाला चाहिए तो भगवान को किसने बनाया, इस सवाल पर यह तर्क कमज़ोर पड़ जाता है। अब बात करेंगे डिजाइन के तर्क के बारे में। यह आज के समय का सबसे मशहूर तर्क है। पुराने विचारक मानते थे कि जैसे घड़ी को देखकर पता चलता है कि उसे किसी ने बहुत दिमाग से बनाया है, वैसे ही दुनिया के मौसम, जीवों के शरीर और अंतरिक्ष के नियम देखकर लगता है कि इसे किसी डिवाइन आर्किटेक्ट ने बनाया है। लेकिन चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ने जीवों वाले इस तर्क को कमज़ोर कर दिया, क्योंकि प्रकृति खुद भी धीरे धीरे जीवों को माहौल के हिसाब से ढाल लेती है। फिर भी आज इस तर्क का एक नया और मजबूत रूप सामने आया, फाइन ट्यूनिंग। विज्ञान के नियम और ब्रह्मांड की कुछ बुनियादी चीज़ें इतनी सटीक हैं कि अगर इनमें ज़रा सा भी बदलाव होता तो दुनिया में जीवन कभी नहीं पनप सकता था। जैसे ग्रेविटी या रोशनी की रफ्तार, इनके एकदम सटीक होने की संभावना लाखों करोड़ों में एक है। मान लीजिए 12 बेहतरीन निशानेबाज आप पर एक साथ गोली चलाते हैं, लेकिन एक भी गोली आपको नहीं लगती। क्या आप इसे सिर्फ किस्मत मानेंगे? नहीं, आप सोचेंगे कि किसी ने जानबूझकर ऐसा डिज़ाइन किया था। ठीक वैसे ही हमारी दुनिया में जीवन का होना कोई संजोग नहीं, बल्कि यह डिज़ाइन की गई है। कई वैज्ञानिक इसका जवाब मल्टीवर्स थ्योरी से देते हैं। उनका कहना है कि ब्रह्मांड सिर्फ एक नहीं है, बल्कि अनगिनत ब्रह्मांड है और हर ब्रह्मांड के नियम अलग हैं। क्योंकि ब्रह्मांड इतने सारे हैं, इसलिए किसी न किसी एक में तो जीवन पनपने के लिए एकदम सही नियम होने ही थे। हम इत्तेफाक से उसी ब्रह्मांड में रहते हैं। यह कपड़े की बहुत बड़ी दुकान जैसा है, जहाँ कोई ना कोई कपड़ा तो फिट आएगा ही। लेकिन क्या सच में अनगिनत ब्रह्मांड है? यह अभी भी विज्ञान में बहस का मुद्दा है। इसलिए फाइन ट्यूनिंग का यह चमत्कार अपने आप में भगवान के होने का एक मजबूत इशारा माना जाता है। क्या यह मानना सही है कि इस ब्रह्मांड की सटीक सेटिंग किसी बुद्धिमान डिजाइनर ने की है? इस पर 3 बड़े शक हैं। पहला, बनाने का तरीका एक रहस्य है। हम इंसान चीज़ों को हाथ से बनाते हैं। भगवान ने सिर्फ अपने विचार से भौतिक दुनिया के नियम कैसे बना दिए? अगर हम भगवान के काम करने का तरीका ही नहीं समझते तो यह कोई अच्छा जवाब नहीं है। दूसरा, इंसान होने का अहंकार। कुछ लोग कहते हैं कि अगर कोई डिजाइनर है तो उसने हमारी जैसी जिंदगी ही क्यों बनाई? क्या यह हमारा अहंकार नहीं है? लेकिन इसका जवाब यह है कि प्यार, दोस्ती और बुद्धि अच्छी चीज़ें हैं। यह सोचना गलत नहीं है कि कोई भी बनाने वाला ऐसी अच्छी चीज़ें बनाना चाहेगा। तीसरा, डेविड ह्यूम्स का सबसे बड़ा सवाल। यह डिजाइन वाले तर्क का सबसे तगड़ा विरोध है। हम कहते हैं कि भौतिक दुनिया बहुत जटिल है, इसलिए इसे भगवान के दिमाग ने बनाया होगा। ह्यूम पूछते हैं, अगर दुनिया को बनाने के लिए किसी और की ज़रूरत है तो भगवान के इतने जटिल दिमाग को किसने बनाया? अगर हम भगवान के दिमाग को बिना वजह मान सकते हैं तो दुनिया को बिना वजह क्यों नहीं मान सकते? मान लीजिए कि दुनिया को किसी ने सोच समझकर बनाया है।
लेकिन क्या वह वही महान और दयालु भगवान हैं जिनकी हम पूजा करते हैं? हम कहते हैं कि शायद यह किसी नौसिखिए भगवान का पहला प्रोजेक्ट हो। शायद कई भगवानों की एक कमेटी ने इसे बनाया हो, या शायद हम किसी एलियन या कंप्यूटर की गलती का नतीजा हो। भले ही दुनिया डिजाइन की गई हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि डिजाइनर एकदम परफेक्ट ही है। यह तर्क सिर्फ यह साबित करता है कि दुनिया का कोई न कोई बनाने वाला जरूर है। पास्कल जैसे विचारकों का मानना था कि भारी भरकम तर्कों का कोई फायदा नहीं है। उनके लिए भगवान का सीधा अनुभव ही सबसे बड़ा सबूत था। आज भी बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने भगवान को महसूस किया है। विलियम एल्स्टन नाम के एक विचारक का कहना है कि भगवान का अनुभव वैसा ही है जैसे हम अपनी आँखों से कुछ देखते हैं। जैसे हम अपनी आँखों और कानों पर भरोसा करते हैं, वैसे ही हमें इन अनुभवों पर भी तब तक भरोसा करना चाहिए जब तक कि वे झूठे साबित न हो जाए। लेकिन इस बात पर भी दो बड़ी आपत्तियां हैं। पहली आपत्ति, यह देखने जैसा नहीं है। अगर आप किसी अजनबी को देखें तो सिर्फ देखकर यह नहीं बता सकते कि वह किसी देश का राष्ट्रपति है। उसी तरह सिर्फ अनुभव से यह कैसे पता चलेगा कि आपने जिसे महसूस किया वह दुनिया बनाने वाला भगवान ही है। इसके जवाब में आस्तिक लोग कहते हैं कि उन्हें भगवान एक पवित्र और महान ताकत के रूप में महसूस होते हैं। दूसरी आपत्ति, पक्का भरोसा कैसे करें? मान लीजिए कि यह अनुभव कुछ देखने जैसा ही है, लेकिन क्या हम इस पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं? पहला, न होने का अनुभव। कुछ लोग कहते हैं कि अगर भगवान का एहसास होना उनके होने का सबूत है, तो कई लोगों को भगवान का न होना महसूस होता है। क्या वह उनके न होने का सबूत है? दूसरा, सच्चे झूठे का फर्क। हमें पता है कि हमारी आंखें कब धोखा खा सकती है, लेकिन भगवान के अनुभव के मामले में हमें ऐसा कुछ नहीं पता। अगर किसी ने कोई नशा किया हो और उसे भगवान महसूस हो, तो क्या वह अनुभव सच्चा है? मुश्किल यह है कि हम असली दुनिया के अनुभवों को परख सकते हैं, लेकिन धार्मिक अनुभवों की सच्चाई को जांचने का हमारे पास कोई पक्का तरीका नहीं है। धार्मिक अनुभवों पर एक और बड़ा सवाल यह है कि अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग तरह के अनुभव बताते हैं। माइकल मार्टिन नाम के एक आलोचक ने कहा है कि एक धर्म का अनुभव अक्सर दूसरे धर्म के अनुभव से बिल्कुल अलग होता है। अगर सबके अनुभव सच है, तो फिर हम कैसे तय करें कि कौन सा अनुभव सही है और कौन सा गलत? इसे ऐसे समझें, मान लीजिए एक दुनिया है जहाँ लोगों को एक ही चीज़ बिल्कुल अलग अलग दिखाई देती है। कोई कहे यह लाल है, कोई कहे हरा है। ऐसे में लोग शक करेंगे कि क्या वे सच में कुछ देख रहे हैं या सिर्फ उनके दिमाग का खेल है। कुछ लोग इसका बचाव करते हुए कहते हैं कि भले ही ऊपर से अनुभव अलग लगे, लेकिन अंदर की बुनियादी बात एक ही होती है। जैसे चोरी के गवाह भले ही चोर के कपड़ों के बारे में अलग अलग बताएं, लेकिन सब मानेंगे कि चोर एक आदमी था। लेकिन धार्मिक अनुभवों में ऐसा कोई कॉमन हिस्सा खोजना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग भगवान को एक व्यक्ति की तरह महसूस करते हैं, तो कुछ उसे एक निराकार शक्ति के रूप में। इन दोनों बात में कोई तालमेल नहीं है। भले ही धार्मिक अनुभव लोगों को बहुत शांति और जीवन का मकसद देते हो, लेकिन क्या यह भगवान के होने का पक्का सबूत है? इस पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा रहता है।